अनुपमा के ऐसी मज़ेदार वीडियो और अपडेट जानने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जो एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो ड्राइवर से होती है, जो कि बताता है कि अभी रात हो चुकी है और नज़दीक ही एक रिजॉर्ट है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर सब बताते हैं कि उनके लिए रिजॉर्ट जो है वो बहुत महंगा होगा है, इसलिए वो कोई धर्मशाला या किसी छोटे रेस्टोरेंट की तलाश करे जहाँ पे वे रह सके। इसीलिए वे सब उसे एक सलाह देते हैं। इसके बाद में जो राही होती है उसे घर के बारे में चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो घर पे फ़ोन कर रही होती है क्योंकि उसे भी ईशानी की चिंता हो रही होती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। तो दूसरी तरफ शाह परिवार में सभी लोग बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है होता है कि जो ईशानी है वो उससे परेशान कर रही है। तभी बा और बाबूजी में लड़ाई हो जाती है कि हमेशा ये दोनों कुछ न कुछ नाटक कर सकते हैं और ये उनका पक्का और असली में दूसरा नाटक होगा, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। तभी पारितोष बीच में आता है और कहता है कि यह उनका हमेशा से दोनों का नाटक हटता नहीं है, दोनों जब देखो तो नाटक ही करते रहती है, इसीलिए अभी भरोसे करने के लायक मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई है। तभी किंजल उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें असली में लग रहा है कि ईशानी भी नाटक कर रही होगी? क्या तुमको उस पर विश्वास नहीं है? लेकिन उसकी ये बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो दूसरी तरफ मोटी बा पराग को कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि जो ईशानी है वो नाटक कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसे ही है, उसने पहले भी ऐसे बहुत बार किया है, इसलिए वो पराग को ये बातें कहती है। तो दूसरी तरफ राही फ़ोन करके ईशानी की हालत पूछने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी फ़ोन उस समय नहीं उठा रहा होता है, तो वो और बेचैन हो जाती है। तभी वो अपने सास से इस बारे में बताती है, तो वो भी सुझाव देती है कि शायद वो सब काम में लगे होंगे, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे और इस कारण से तुम्हें बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी राही जो होती है वो बेचैन ही रहती है। तभी उसकी सास उसे समझाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है, तो तुम अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो तुम उसके पास ही चले जाओ। तो दूसरी तरफ अनुपमा मुंबई के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उसके मन में ऐसा लग रहा होता है कि उसे अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसे लग रहा है कि परिवार में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उसका जो मोबाइल है वो भी देविका ने ले लिया है, इसीलिए उसके घर के बारे में कोई आपदा आएगी तो उसे पता नहीं चलेगा। ये सोच कर भी अनुपमा अंदर ही अंदर दुखी हो रही है, लेकिन देविका है तो दूसरी तरफ पराग और जो किंजल होते हैं वो अनुपमा को फ़ोन कर रहे होते हैं बार बार कि वो वहाँ ना जाए, क्योंकि अभी जो परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। तो दूसरी तरफ ईशानी और देविका में लड़ाई हो जाता है। वो उसे धमकी दे रही होती है कि तुमने मेरे पति को छीन लिया है, तुम्हारा ये जो अफेयर चल रहा है ये बहुत गलत होता है। तो दूसरी तरफ ईशानी को एक फ़ोन आता है जिसमें उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर उसने सही समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो उसका जो वीडियो है वो उसको वायरल कर दिया जाएगा। तो ईशानी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं जो कि वो जो ब्लैकमेल कर रहा है वो उसे दे पाएगी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। तो इसके बाद राही आखिर में फैसला करती है कि अब वह शाह हाउस जाएगी, क्योंकि वो उसका जो मन है वो बहुत बेचैन हो रहा है। तो दूसरी तरफ ईशानी के मोबाइल में उसका वीडियो के साथ कुछ लिखा हुआ आता है, जिसे वो देखकर बेहद घबरा जाती है और फिर वो बड़ा कदम उठाने
चली जाती है। तो इसके बाद किंजल दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन ईशानी दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिसके बाद सभी घर वाले घबरा जाते हैं और इसलिए वे सब दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरफ अनुपमा का कभी जो मैं मन जो होता है वो बहुत बेचैन हो जाता है और दूसरी तरफ राही भी उदास हो जाती है। इसके बाद पारुतोष जोर लगाकर दरवाज़ा को तोड़ता है और तोड़ने के बाद वे लोग अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि ईशानी जो है वह नीचे फर्श पर लेटी हुई है और उसकी तरफ कुछ दवाइयाँ है जो कि जहर है। यह सब देखकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और फौरन ईशानी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। और ये देखकर उसकी माँ किंजल बहुत उदास हो जाती है और जोर से चिल्ला देती है और सभी घर वाले इसकी मदद करते हैं अस्पताल ले जाने में। तभी वे लोग देविका को फ़ोन करते हैं और ईशानी के बारे में बताते हैं कि उसने जहर ले लिया है। तभी वो फैसला करती है कि अनुपमा को मुंबई जाने से वो रोक लेगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड होता है समाप्त।